नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, उस श्रृंखला को हम वापस सतत रूप से चला रहे हैं। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम 3 एग्जाम्पल्स पहले ही समझ चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसका पॉइंट 1 हमने पिछले वीडियो में यानी इन प्रीवियस वीडियो हमने समझा था। ठीक, आज के इस वीडियो में इसका दूसरा बिंदु 0.025 अपॉन 8.5 की पावर 1/5, इसको लॉगरिथम के द्वारा सॉल्व करना है, यानी लॉगरिथम फॉर्मूलाज के यूज से इसको हम करेंगे। ठीक है, बिंदु एक बार फिर से देख लीजिए। इसको करना है सॉल्व, तो इसको सबसे पहले तो मान लेते हैं x के बराबर। ठीक है, ये बिंदु है x बराबर 0.025 अपॉन 8.5 की पावर 1/5। ठीक है, इसको हमें लॉगरिथम के द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो लॉगरिथम के द्वारा सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहां क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log 0.025 अपॉन 8.5 की पावर 1/5। अब आप एक फॉर्मूला याद करिए जो हमने पिछले वीडियोज में समझा है, या एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि जब भी x की पावर का लॉग लेंगे, ठीक, x की पावर दे रखी होगी और उसका जब हम लॉग लेंगे तो log xn क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए। n तो आ जाएगा बाहर और फिर log हो जाएगा x। तो n आ जाएगा बाहर। यदि log की पावर n की बजाय कुछ और है, जैसे मान लो x की पावर 1/n है, तो 1/n बार आ जाएगा और log x का log x रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ करेंगे और अगला बिंदु जो है एग्जाम्पल का, अगला पॉइंट जो है एग्जाम्पल का, उसको भी इसी फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे log x log 0.025 अपॉन 8.5 की पावर 1/5 है, तो log x का तो मैं क्या लिख लूंगा, log x। यहाँ पावर 1/5 है तो एक पावर आ जाएगी आगे, क्योंकि ये रहा फॉर्मूला, तो पावर बाहर चले जाएगी, बाकी log सेम का सेम मैं लिख लूंगा 0.025 अपॉन 8.5। कोई समस्या नहीं। अब देख लीजिए log x जो है ये, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 1/5 का 1/5। ठीक, इसको हम कर देते हैं छोटा काट के, इसको काट के छोटा कर देते हैं, इसको हम इसके अंदर ही कर देते हैं छोटा। पुस्तक में यानी बुक में ये कुछ अलग तरीके से दिया होगा, हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक, 3 डिजिट्स यहाँ है पॉइंट के बाद, और नीचे वाले में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो नीचे वाला जो पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। और यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ से पॉइंट हटने के बाद 1 2 3 डिजिट्स यहाँ है, इस वजह से नीचे 3 जीरोज आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो पॉइंट हटा दिया मैंने, देख लो। अब पॉइंट था बीच में, पॉइंट हटा के सीधा सीधा लिख लिया 0025। ठीक, और बटे में लिख लिया 85, सीधा पॉइंट हट गया। पॉइंट हटने की वजह से वहां तो नीचे तो आ जाएंगे 3 जीरोज, और एक नीचे पॉइंट था इस वजह से ऊपर आ जाएगा 1 0। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से लिख लेंगे। अब log x का log x रहेगा 1/5 को फिर से 1/5 लगेंगे 1/5 log, यहाँ आप देख लो ये जो 250 हैं 250 हैं, उसके आगे के 2 जीरो कोई काम के नहीं है। 250 ही है ना, 250 के आगे के 2 जीरो कोई काम के नहीं है, तो 250 के 250 लिख लें आप, और 1 0 यहाँ से काट सकते हैं आप। 1 0 काटेंगे तो पीछे ऊपर बचेंगे केवल 25 और बचेंगे 8500। ठीक, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको एक और आगे कर देते हैं, log x 1/5 log 25
इसको मैं लिख लूंगा 85 गुणा 100। 85 100 है तो 85 गुणा 100 लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अब देख लीजिए log x 1/5 log 25 को 100 के साथ काट रहा हूँ, इसमें तो 25 एकम 25 25 100 के 4 यानी 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। तो इस तरह से मैंने काट लिया 1/4। ऊपर तो बचा 1, बटे में बचा 85 गुणा 4। इसको और लिखते हैं log x 1/5 log 1/5 टोटल के साथ, इस चीज का ध्यान रखना, आप समझ रहे हैं आप, 1/5 टोटल के साथ है। log यह है a/b। पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला देखा था कि log a/b हो तो उसको हम लिखा करेंगे log a माइनस log b, बटे वाला माइनस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखो। तो यहाँ पे बटे में है 85 गुणा 4, तो log 1 माइनस log 85 गुणा 4। ठीक है, समझ रहे हैं आप। फिर से लिख लेंगे log x 1/5, इसको लिख लेंगे log 1 माइनस, अब ये जो दे रखा है ना, ये हो गया a प्लस b वाला फॉर्मूला, तो इसको फिर से यूज करेंगे। log ab होगा तो उसको लिखा करेंगे log a प्लस log b। log a होता है तो a प्लस b, ab log ab होता तो उसे a प्लस b लिखते हैं, और a बटे b होता तो a माइनस b लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखो। और पावर है तो पावर बार आ जाएगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला हैं इसके, बहुत ही मतलब सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इन फॉर्मूले के प्रयोग से आप लघु गणक यानी लॉगरिथम को सीख जाएंगे बहुत आसानी के साथ। यहाँ तक पहुँच गए 1। अब 85 गुणा 4 है तो इसको क्या लिख लूँगा 85, ये माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस टोटल के साथ है, तो यहाँ लिख लूँगा log 85 प्लस log 4। सही है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ तो log x बराबर 1/5 तो बार रहेगा ही। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी बेस पर, किसी भी बेस के लिए log 1 हमेशा 0 होता है, माइनस log 85 और log 4 दोनों के साथ है माइनस, क्योंकि कोष्टक के बाहर पड़ा है। कोष्टक के जब अंदर जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस, तो दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा log माइनस के log 85 और माइनस के log 4। log x बराबर 1/5, यहाँ बचा माइनस के log 85 माइनस के log 4, तो माइनस log 85 माइनस log 4। अब इनकी वैल्यूज मुझे चाहिए। देखिए log x इक्वल टू 1/5 है, माइनस log 85, इसकी वैल्यू माइनस में ही आने वाली है, तो log 85 की वैल्यू कितनी आएगी। 85 की वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, यानी पूर्णांश और दशमलवांश। log 85 की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले 85 के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताइए। 85 के लिए कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश कितना होगा 1 पॉइंट, इसमें 2 डिजिट्स हैं इसलिए 1 पॉइंट इसकी वैल्यू आने वाली है। जब डिजिट्स 2 हो तो 1 पॉइंट लिखेंगे, और 3 डिजिट्स हो तो 2 पॉइंट लिखेंगे, 4 डिजिट्स हो तो 3 पॉइंट कुछ लिखेंगे, और 5 डिजिट्स यानी 5 अंक होते तो 4 दशमलव कुछ इसकी वैल्यू आती। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स यानी 2 अंक हैं तो इसकी 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आई है, और माइनस तो है ही आगे, तो 1 पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी। अब 85 की वैल्यू आती कितनी है, 1 पॉइंट तो लिख दिया, वैल्यू आगे आएगी कितनी पॉइंट के बाद में, ये हम निकालेंगे लॉगरिथम टेबल की सहायता से। लॉगरिथम टेबल में 85 कहाँ पर है वो पकड़ी जल्दी से, ये रही आपकी लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल में यहाँ से देखिए 10 से शुरू करके गिनती चलती है 55 तक, तो इसमें तो ये वैल्यू मिली नहीं है। इसके बाद अगले पेज में भी इसका आधा भाग पड़ा है, यानी इसका हाफ पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पड़े हैं, तो
लॉगरिथमिक टेबल में 56 से शुरू करके ये वैल्यू यहाँ पे चलेगी 99 तक, तो हमें चाहिए 85, ये पड़ा 85, ठीक। 85 के बाद अगला अंक कुछ भी है नहीं, अगला अंक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 85 की जो पहली वैल्यू है वही लिख लेंगे हम, ठीक है। ये वैल्यू लिख लेंगे 9294, तो इसकी वैल्यू आई है 1.9294। और -4 की वैल्यू लिखना चाहें तो सबसे पहले 4 के लिए पूर्णांश का मान बताएंगे। 4 में कितने डिजिट्स हैं, इसमें एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट उसकी कुछ वैल्यू आएगी, एक हो तो एक घटा करके यानी 0 कर देंगे, 0 पॉइंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब 4 की वैल्यू हम पकड़ेंगे, तो 4 की वैल्यू लिखने के लिए सारणी में देखिए 4 कहाँ पर है, सारणी में इस तरफ ये वैल्यू 10 से शुरू होती है, तो 4 तो है ही नहीं, 4 नहीं है, इसलिए जब 4 की वैल्यू लिखनी होती है तो इसे हम 40 वाली लाइन से करते हैं। इसको आप समझ लीजिए 40 हैं, 4 हो, 40 हो, 400 हो, 4000 हो, शुरू के 2 अंक तो 40 ही रहेंगे, ठीक है। तो शुरू के 2 अंक को पकड़ने के लिए 40 वाली लाइन यानी 40 वाली लाइन पकड़ेंगे। 40 वाली लाइन में पहली ही वैल्यू है क्योंकि 4 ही है केवल, इसको 40 तो हमने बनाया है केवल वैल्यू लिखने के लिए। 6021, 6021, तो यहाँ से ये वैल्यू मिली 6021, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप जल्दी से जोड़ दीजिए क्योंकि ये भी वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसलिए वैल्यूज ऐड हो जाएगी। 1/5 ये वैल्यूज जोड़ करके हो जाएंगी, मैं साइड स्क्रीन में जोड़ करके दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। 1.9294 प्लस 0.6021। आप चाहें तो इसमें पहले माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9294 प्लस 0.6021। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर माइनस आ जाएगा टोटल पे। आप इतना समझिए कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस का, इसलिए दोनों माइनस के टोटल हो जाएंगे कि माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का टोटल 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ वैल्यूज जुड़ जाएंगी, तो इसको जोड़ने पर ये वैल्यू क्या मिली हमें, एक बार जोड़ लीजिए, साइड स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं 1.9294 प्लस 0.6021, और ये जोड़ने पर मिलती हैं माइनस की 2.5315, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इसमें क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इसके बट्टे में पड़ा है, तो 5 से डिवाइड करने के बाद में आप साइड स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये वैल्यू में मिली है -0.5063, ये वैल्यू में मिली है। अब हमें ये लॉग हटाना है, ठीक है, हमें ये लॉग हटाना है। इस लॉग को हटाएंगे तो जो हमने ऊपर ही लिखा था उसकी वैल्यू में मिल जाएगी, यानी इस x की वैल्यू चाहिए, x के बराबर में दे रखा है उसकी वैल्यू में मिल जाएगी। ये x के साथ कुछ भी था नहीं, तो x के साथ जो लॉग है उसको हमें हटाना होगा। तो x के साथ ये लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से पहले कुछ बदलाव करना चाहूंगा मैं, वो बदलाव क्या, ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैंने फिर से लिख लिया log x इक्वल टू -0.5063। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक ही घटा देते हैं। देखो एक जोड़ा और एक घटाया तो यहाँ तो वापस 0 हो जाएगा और ये वैल्यू सेम रहेगी, मतलब एक जोड़ा और एक घटाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे बदलाव क्या होगा वो देखिए। अब देखिए यहाँ मैं लिखूंगा log x इक्वल टू, यहाँ मैं प्लस वाले को बाद में लिख रहा हूँ और माइनस वाले को पहले लिख रहा हूँ, तो -1 प्लस 1 -0.5063। अब देखिए इस 1 प्लस के और 0.5063 को इसमें से घटा लेंगे, यानी 1 में से 5063 घटाने पर ये कितना बचता है, log x बराबर -1 और यहाँ बचेगा प्लस का कितना बचेगा, साइड स्क्रीन में देख सकते हैं 0.4937 आई है। जब आपने 1 में से 5063 घटाया तो ये आई 0.4937, तो -1 प्लस 0.4937 है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू बनेगी log x
इक्वल टू -1.4937। ठीक है, और माइनस वाली वैल्यूज को हम किस तरह से लिखते हैं, log x बराबर 1/.4937, इस तरह से वैल्यू लिखेंगे। अब इस वैल्यू के दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, तो यहां लिखेंगे आप एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे तो यहां बनेगा एंटी लॉग क्या है अंदर, log x बराबर एंटी लॉग इसका, तो यहाँ एंटी लॉग के अंदर है log x और यहाँ एंटी लॉग के अंदर है 1/.4937। यहाँ पर log और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ क्या बचेगा, केवल x, तो x बराबर एंटी लॉग ऑफ इसका एंटी लॉग आप निकाल सकते हैं। एंटी लॉग निकालना आप नहीं सीखे हैं तो पिछली सारणी से आप देख करके आराम से सीख सकते हैं। इसका एंटी लॉग मान निकालेंगे। सबसे पहले एंटी लॉग निकालने के लिए इस एक बार को छोड़ दीजिए, इसके बाद 49.49 वाली लाइन पकड़िए, 3 से मैच करवाइए, मान लिख लीजिए और 7 के लिए बता दीजिए। हम एक बार देख भी लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले एंटी लॉग वाली सारणी निकालिए, आपकी बुक के पिछले यानी लास्ट पृष्ठों पर पड़ी रहती है, अंतिम पेज जो होते हैं उनमें पड़ी रहती है। 49 वाली लाइन पकड़ेंगे तो 49 वाली आपने लाइन एंटी लॉग में पकड़ ली। 49 वाली लाइन पकड़ करके 3 से मैच करवाएंगे, तो ऊपर 3 कहाँ है, पहली वैल्यू 0 होती है, दूसरी होती है 1 और 2 और 3, तो 1 2 3 4 चौथी लाइन होती है, ध्यान रखिएगा। 49 वाली लाइन में ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और 3 के लिए 31 12 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 31 12, ये पड़ी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो आई है 31 12 आई है। इसके साथ अगला अंक 7 भी है, अगला अंक क्या है, 7 है। तो इसी में आप जो 7 अंक है वो यहाँ से पकड़ेंगे, ऊपर जो दे रखा है 1 से 9 मेन डिफरेंस में 7, वो 7 हैं। तो 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं लाइन ही है। इसी 49 वाली लाइन में 7 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके लिए वैल्यू है 5। इसके साथ 5 मुझे जोड़ देना है। ठीक है, 5 जब मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 31 12 में 5 जोड़ने पर हो जाएगा 31 17। ठीक, 31 17 हो जाता है। अब 31 17 जो है उसमें मुझे पॉइंट कहाँ लगाना है ये पता लगेगा इस एक बार से। आपने जब किसी संख्या का जो कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश निकालना सीखा था, वहां पर आपने जाना था कि संख्या यदि 1 से बड़ी है, संख्या यदि 1 से बड़ी है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से निकाला जाता है, और संख्या 1 से छोटी है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से निकाला जाता है। संख्या 1 से छोटी है लेकिन यहाँ पे ये संख्या है नेगेटिव, नेगेटिव लिखने का तरीका है केवल, ये 1 पॉइंट लिखने का तरीका है केवल। असल में ये संख्या जो थी वो पॉजिटिव ही थी, तो इसको लिख लेंगे 0.3117। 0.3117 क्यों लिखेंगे, आपने पॉइंट क्यों लगाया इन 4 डिजिट्स के पहले, तो आप ये जानते हैं कि एक बार लिखा हुआ है, माइनस का एक बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट के बाद जो जीरोज हैं वो कितने हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखे थे ना 1 से छोटी वाली संख्याओं के लिए, उन सभी संख्याओं के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीख लिए हैं आपने, तो आप वहां से जानते हैं कि एक बार लिखते हैं तो हम पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद जीरो नहीं लगाएंगे एक भी यहाँ। ठीक है, ये चारों अंकों के पहले पॉइंट लगाएंगे ही, हर बार लगाएंगे। एक बार लिखा हुआ है तो एक भी जीरो नहीं लिखेंगे आप। यहाँ पे 2 बार लिखे हुए हैं तो आप 1 जीरो लगा देंगे इसके बीच में। 3 बार लिखा हुआ है तो आप 2 जीरो लगा देंगे। 4 बार लिखा हुआ है तो आप 3 जीरो लगा के फिर 31 17 लिखेंगे। और 4 बार होता यानी माइनस के 4 होते तो यहाँ पे आप 3 जीरोज लगा देते। 5 बार होता तो 4 जीरोज लगाते फिर 3117 लिखते। और 5 बार लिखा होता तो आप 4 जीरो लगाते। 6 बार लिखा होता आप कितने बार जीरो लगाते, 5 जीरोज लगाते। ठीक है, तो ये जीरोज की संख्या पर निर्भर करता है, आप पिछले वीडियोस को देख करके आसानी से वहां से समझ सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू आई है 0.3117। तो आप ये ध्यान रखिए, जो भी वैल्यू आएगी आपने निकाली है उसके पहले पॉइंट तो लगेगा ही, चारों के पहले लगेगा, लेकिन उससे भी पहले जीरो लगेगा या नहीं लगेगा ये पता लगेगा आपने जो संख्या लिखी हुई ना बार वाली, उससे, ठीक है, उससे पता लगेगा कि पॉइंट आपको लगाना है या नहीं।